हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज ये बौद्ध धर्म का पार्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, आज ये बौद्ध धर्म का पार्ट 2 है। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य बातों को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखिए फ्रेंड्स, कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी, आखिर इन धर्मों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कौन से ऐसे लोग थे, कौन से ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म को लाया है। इसके अलावा भगवान बुद्ध, ठीक है, इसके अलावा हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में देखे थे, जैसे कि भगवान बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के बारे में। और फिर हम लोगों ने भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ अन्य बातों के बारे में जाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुद्ध ने घर त्याग कर दिया था, जिस क्रिया को हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और फिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कैसी हुई, उनका पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था, ठीक है, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने देखा था। और बुद्ध के कुछ मुख्य अनुयायी भी थे जो राज परिवार से संबंध रखते थे, यानी कि जो राजा थे और उनकी कुछ पत्नियां भी थी जो मुख्य अनुयायी वो लोग बने थे बुद्ध के। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आनंद और रूपाली, ये नाम आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा कि आनंद और रूपाली जो थे वो भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद और रूपाली सबसे प्रिय शिष्य थे भगवान बुद्ध के। और भगवान बुद्ध जो भी अपने प्रवचन की शुरुआत करते थे वो आनंद का नाम लेके ही करते थे। इसके अलावा आनंद के कहने पे ही बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं का प्रवेश शुरू हुआ था। इसके अलावा शारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति, गौतमी, क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजित इत्यादि ये सब कुछ नाम हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं पहले। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि कुछ मुख्य अनुयायी थे भगवान बुद्ध के, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है बुद्ध का भ्रमण, उसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ये सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं बुद्ध के भ्रमण से, ठीक है। बुद्ध का भ्रमण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, फिर उनके धर्म का सिद्धांत क्या था, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध ने लगातार भ्रमण करके, ठीक है, लगभग 40 वर्षों तक उपदेश दिए थे। आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध को मात्र 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है। 35 वर्ष के बाद इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक उपदेश दिए हैं। लेकिन साल में जो आपका वर्षा ऋतु आता है, बस वर्षा ऋतु को छोड़कर इन्होंने 40 वर्षों तक उपदेश दिए हैं। और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल प्रदेश की राजधानी कहाँ दी है फ्रेंड्स, श्रावस्ती में दिए हैं। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको इसमें फैक्ट्स ऐड करने हैं फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी है, ठीक है, कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश आखिर किस जगह पे दिए हैं, तो उन्होंने कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। और सबसे पहला उपदेश जो था उनका ऋषभपत्तनम, आपको नाम याद होगा, जिसका नया नाम आज सारनाथ है, वहाँ पे उन्होंने दिया था, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के आखिर सिद्धांत क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए 4 नियम निर्धारित किए थे जो इस प्रकार हैं। 4 नियम क्या क्या निर्धारित किए थे फ्रेंड्स। पहला जो था वो था आर्य सत्य। आर्य सत्य का मतलब क्या है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आपको खुश रहना है, ठीक है, जो सांसारिक बंधन है जिसमें हम सब दुखी रहते हैं एक दूसरे से बंध के या फिर जो भी कारण हो, ठीक है, तो उनके बारे में 4 आर्य सत्यों का यहाँ पे बुद्ध ने उपदेश दिया है कि अगर आप 4 काम करें तो आपको कभी दुख नहीं होगा, हमेशा आप खुश रहेंगे। जैसे कि क्या है, जो संसारिक दुख है उनमें क्या आता है, दुख, ठीक है, दुख होता है, दुख समुदाय, दुख का दमन कैसे करें और दुख दमन के उपाय के बारे में इन्होंने बताया है आर्य सत्य में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अष्टांगिक मार्ग।
दूसरा जो देखिए यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं उसमें पहला सिद्धांत है आर्य सत्य, और दूसरा जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि बुद्ध के द्वारा बताए गए 8 मार्ग कि कौन कौन से वैसे मार्ग हैं जिनसे हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं या फिर खुश रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 प्रकार के रास्ते बताए हैं, जो इस प्रकार है। वो क्या क्या है फ्रेंड्स? पहला है सम्यक दृष्टि, ठीक है, पहला जो है वो है सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की थी। कौन कौन से, ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से आर्य सत्यों की बुद्ध ने घोषणा की थी? दुख, दुख समुदाय, दुख का दमन और दुख दमन के उपाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 जो आर्य सत्यों का ये जो घोषणा की थी बुद्ध ने, उन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक दृष्टि कहलाती है, ठीक है। दूसरा जो है वो है सम्यक संकल्प, जैसे कि सभी प्रकार के भोग विलास और सांसारिक कामनाओं का त्याग करना तथा अपने आप को सुधारने का जो संकल्प करना है वो है सम्यक संकल्प। अगर आप ऐसा संकल्प कर लेते हैं तो फिर आपको शायद आगे आने वाले जीवन में कभी किसी दुख का सामना ना करना पड़े, ठीक है। सम्यक वाक्य, सम्यक वाक्य में क्या था दोस्तों कि हमेशा सत्य बोलना, कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना और किसी की निंदा नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को तो आप इन बातों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें ताकि आपका भी जो जीवन है वो आगे चल के अच्छे से गुजर सके, ठीक है। सम्यक कर्म, हमेशा अच्छे काम करना, बुरे काम जैसे कि चोरी करना, जुआ खेलना, इन सब से दूर रहना, ठीक है। ये कितने हो गए दोस्तों? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए हैं अष्टांगिक मार्ग में। और 5वां जो था वो था सम्यक आजीव। इसमें क्या था, मनुष्य को जीविका कमाने में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए तथा ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे दूसरे को कोई हानि ना हो, ठीक है। ऐसा काम कभी ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स जिससे दूसरे को कोई हानि हो, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी बरतिए, उसमें कोई भी बेईमानी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कहना था किसका? भगवान बुद्ध का, ठीक है। सम्यक व्यायाम, छठा जो पॉइंट है वो है सम्यक व्यायाम। इसमें क्या था फ्रेंड्स कि मनुष्य को कुविचारों तथा दुष्ट प्रवृत्तियों के दमन तथा अच्छे विचारों को फैलाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी अगर खराब विचार अगर आपके समाज में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हें दूर करें और जितना हो सके अच्छे से अच्छे विचार को फैलाएं अपने समाज में, ठीक है। सम्यक स्मृति, इसमें क्या था, हमेशा अच्छी बातों को याद रखना चाहिए ताकि हम हमेशा सही रास्ते पर चल सके। देखिए फ्रेंड्स, किसी के साथ क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसी बात हमेशा याद आ जाती है, अगर किसी से आपकी लड़ाई हुई हो तो अगर वो लड़ाई आपको याद आ जाएगी तो फिर आपका क्या मन करेगा कि फिर से जाके उसका बदला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने आपके लिए जो किया है, अच्छे काम किए हैं, उसको याद रखिए ताकि आप हमेशा सही रास्ते पे चले, आपका जो मन है वो इधर उधर ना भटके, ठीक है। सम्यक समाधि, इसका तात्पर्य मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लीन हो जाना है और इसके बाद ही मनुष्य जो है उसे निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अगर ये 8 प्रकार के कर्म कर लिए जाएं भगवान बुद्ध के अनुसार तो किसी भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त करने को ही फ्रेंड्स निर्वाण बोला गया है, ठीक है। ये 8 प्रकार के जो कर्म हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं? भगवान बुद्ध के द्वारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट पहला क्या था? आर्य सत्य, दूसरा अष्टांगिक मार्ग और तीसरा जो है वो है निर्वाण, ठीक है। भगवान बौद्ध के अनुसार यानी कि भगवान बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे, यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग जो बताए गए हैं, तो अगर उनका अनुसरण करे तो वो अपना लक्ष्य यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लेगा। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? ऐसा कहा गया है भगवान बुद्ध के द्वारा। और निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। बौद्ध धर्म आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता है फ्रेंड्स, और बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या मतलब है यहाँ पे कहने का? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान मर जाता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
अगर आप अच्छे कर्म करें तो आपको इस जीवन में भी मोक्ष मिल सकता है, आपको कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में कुछ अच्छे काम करने होंगे, और अच्छे काम करने में पहले आपको कष्ट तो होगा, लेकिन बाद में जाके आपको कोई कष्ट नहीं होगा, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? बुद्ध, धम्म एवं संघ, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में दिया, जो उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के जो रत्न हैं वो त्रिरत्न के भी नाम से जाने जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश थे उनका प्रचार पाली भाषा में किया था, जो उस समय जनसाधारण की भाषा थी। और ये जो पाली भाषा में प्रचार किया है फ्रेंड्स भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों का, ये एक बहुत बड़ी वजह थी। किसकी वजह थी? कि बौद्ध धर्म बहुत जल्दी, बहुत ही तेजी से फैला, ठीक है, क्योंकि जो पाली भाषा थी, और ये भाषा जो थी वो जनसाधारण की भाषा थी, और ये जो भाषा की वजह से, ठीक है, लैंग्वेज की वजह से जब आम लोगों को बातें समझ में आ रही थी, तो लोग जो थे वो इसे हाथों हाथ इस धर्म को ले रहे थे, और लोगों के द्वारा ये धर्म बहुत जल्दी, ठीक है, सबसे तेजी से फैलने वाले धर्म के बारे में भी इसे हम कह सकते हैं कि सबसे तेजी से अगर कोई धर्म फैला तो वो था बौद्ध धर्म, और देश नहीं विदेशों में भी ये धर्म काफी तेजी से फैला है, ठीक है। चौथा क्या है? 10 सील। 3 आप पढ़ चुके हैं, चौथा जो पॉइंट है बौद्ध के उपदेश में वो है 10 सील। 10 सील में क्या क्या है फ्रेंड्स? कि निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों के बारे में बताया है, जो इस प्रकार हैं, और वो क्या है? अहिंसा, ठीक है, यानी कि आपको कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, अस्तेय, यहाँ पे असत्य नहीं है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे असत्य नहीं है, ये है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और फिर पराये धन का लोभ न करना, फिर नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ जो था बुद्ध के दृष्टिकोण से ये वर्जित रखना चाहिए कि उनके अनुसार सुगंधित पदार्थ अच्छे नहीं होते हैं, और प्लस क्या था? आभूषणों का त्याग। आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी राजा महाराजा या फिर ये जो लोग, जो स्त्रियां जो जाती थी, वो अब अपने आभूषणों का त्याग करके ही बौद्ध संघ में प्रवेश पा सकती थी, ठीक है। और उस समय जब बौद्ध संघ जो बनवाए गए थे, जब स्त्रियों का प्रवेश होने लगा, तो पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग संघ बनवाए गए थे, ठीक है, अलग अलग संघ बनवाए गए थे, अलग अलग रहने की जगह थी, प्लस उनके नियम बहुत ही कठोर थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए संघ का निर्माण किया, ये मैंने अभी आपको बताया है, और इसमें सम्मिलित होने वाले पुरुष भिक्षु तथा स्त्रियां जो थी वो भिक्षुणी कहलाती थी। ये पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आता है और आगे भी आएगा, ठीक है। आगे चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों को भी इस धर्म को अपनाने की छूट मिली तथा उन्हें उपासक कहा जाता था। यानी कि जो लोग अपना घर बार छोड़ के, वो पुरुष, वैसे पुरुष जो अपना घर बार छोड़ के बौद्ध संघ में प्रवेश कर लिए वो भिक्षु, और वैसी स्त्रियां जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था उन्हें भिक्षुणी कहते थे। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि जो लोग गृहस्थ जीवन यानी कि घर परिवार के साथ लोग जीवन बिताना चाहते थे, उन्हें भी इस जीवन को, इस धर्म को अपनाने की छूट मिलती है, और वैसे लोगों को क्या कहा जाता था दोस्तों? वैसे लोगों को उपासक कहते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सभाएं तथा सखाएं, ठीक है। इसके बाद आपने बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, कौन कौन से कैसे कैसे उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, उनके बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की सभाएं क्या थी और फिर उनकी कौन कौन सी शाखाएं थी, ठीक है। देखो क्या हुआ था, भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों का एक धार्मिक संघ बनवाया था, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं फ्रेंड्स, विश्व के विभिन्न देशों में भी किया था, ठीक है। इस धर्म के प्रसार तथा उत्थान काल में इसके अनुयायियों में गहरा मतभेद हो गया, जिसे दूर करने के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म की विभिन्न सभाएं आयोजित की गई तथा शाखाओं का भी निर्माण किया गया। अब कौन कौन सी सभाएं आयोजित की गई
और कौन कौन सी शाखाओं का निर्माण किया गया, ये हम लोग देखेंगे। इतना तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी, ठीक है, यानी कि 4 सभाएं या फिर 4 संगीतियां हुई थी। वो संगीतियां कौन कौन सी थी और कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये अब यहाँ से जो आप पॉइंट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये आपके लिए VVI है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, और लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है वहाँ से। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा और हुआ क्या था, ठीक है। 4 बौद्ध सभाएं, देखिए इसमें प्रथम जो बौद्ध सभा या संगीति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व यानी कि 483 BC में। स्थान कहाँ था, राजगृह। अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और क्या, शासनकाल जो था वो अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था उस टाइम पे। अब आपको यहाँ पे 1-2 पॉइंट नहीं, ये जितने पॉइंट है फ्रेंड्स वो सारे के सारे याद करने होंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और पूछा जाता भी है कि प्रथम जो बौद्ध सभा हुई उसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर उसकी अध्यक्षता किसने की थी, या फिर किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्थान राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल जो था वो अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। और 483 ईसा पूर्व में ये संगीति हुई थी और इसी साल भगवान बुद्ध की मृत्यु भी हो गई थी, यानी कि जिस घटना को महापरिनिर्वाण की भी घटना कहते हैं, वही जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस सभा में क्या हुआ, ये जो संगीति हुई इसमें आखिर हुआ क्या। इस सभा में बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसे संकलित करके ग्रंथ का रूप दिया गया और विनय पिटक जो था वो उपाली के नेतृत्व में और सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। 383 ईसा पूर्व में, यानी कि पहली बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल के बाद ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और स्थान जो था वो वैशाली था। पहले का स्थान राजगृह, दूसरे बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ वो वैशाली में किया गया। अध्यक्ष जो थे वो साबक मिर थे और शासनकाल काला शोक का चल रहा था, जो शिशुनाग वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। इस संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया तथा अन्य थेरावादीन कहलाए, ठीक है। ये जो पॉइंट है कि किस बौद्ध सभा संगीति में क्या क्या हुआ, ये आपको याद रखना जरूरी है। द्वितीय में क्या हुआ था, पहले में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना होती है, दूसरे में कुछ संप्रदायों का निर्माण होता है, कुछ भिक्षु जो हैं वो संघ से अलग हो जाते हैं और महासंघिक नामक संप्रदाय बनाते हैं, जिसका नाम थेरावादी था और एक का नाम महासंघिक संप्रदाय और दूसरे का नाम थेरावादी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तृतीय बौद्ध सभा या संगीति के बारे में, जो हुआ था 251 ईसा पूर्व और स्थान जो था वो पाटलिपुत्र में था। अध्यक्ष मोगली पुत्रतिस्य थे और शासनकाल जो चल रहा था फ्रेंड्स वो चल रहा था अशोक का, ठीक है। और इस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन मोगली पुत्रतिस्य के द्वारा किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनका कब से कब इनका संकलन किया गया, कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, ठीक है। इस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन मोगली पुत्रतिस्य के द्वारा किया गया और इसमें बौद्ध धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। अभिधम पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म की इसमें विस्तृत व्याख्या की गई है और इसमें बुद्ध के नियमों को दृढ़ता से निश्चित किया गया ताकि फिर कोई मतभेद उत्पन्न करने वालों को दंड मिल सके। यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति में, क्योंकि हमेशा यही होता था फ्रेंड्स कि एक संगीति जो खत्म हुई उसके बाद कुछ जो भिक्षु थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी, हमेशा कोई ना कोई मतभेद शुरू हो जाता था, लेकिन उस टाइम कोई दंड का प्रावधान नहीं था। लेकिन तृतीय बौद्ध सभा में ये जो दंड का जो प्रावधान है उसे एकदम कठोर दंड देने का प्रावधान ऐसा लाया जाता है ताकि कोई फिर से मतभेद ना कर सके, आपस में लड़ाइयाँ ना कर सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति यानी कि चतुर्थ बौद्ध सभा या फिर संगीति, ठीक है। ये कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हुई थी ईसवी की जो प्रथम शताब्दी थी उसमें हुई थी ये बौद्ध संगीति। स्थान जो था वो कुंडल वन, ये कुंडल वन दोस्तों कश्मीर में है, ठीक है। ये कुंडल वन कश्मीर में है और
अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र और शासनकाल कनिष्क का चल रहा था। ठीक है, शासनकाल जो चल रहा था वो कनिष्क का चल रहा था। कनिष्क के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये कुषाण वंश के एक महान राजा थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस सभा का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म को मानने वाले दो स्पष्ट भागों में विभाजित हो गए, और वो कौन थे, हीनयान एवं महायान। ठीक है, दो भाग जो विभाजित हुए वो कौन कौन से भाग थे फ्रेंड्स, हीनयान और महायान। महायानवादी जो थे बुद्ध को देवत्व प्रदान करके उनकी पूजा प्रारंभ कर दी, और तथा बहुत से मंत्र तथा नियम इस पूजा में शामिल कर दिए, तथा इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनी भाषा मानकर उसमें साहित्य रचा। अभी तक आप देख रहे थे कि जो भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हो रहे थे वो पाली भाषा, ठीक है, वो किस भाषा में हो रहे थे फ्रेंड्स, वो पाली भाषा में हो रहे थे, जो कि एक जनसाधारण की भाषा थी। लेकिन ये महायानवादियों ने क्या किया कि अब जितने भी साहित्य की रचना हुई वो संस्कृत भाषा में होनी शुरू हो जाती है, और कहने का ये मतलब है कि ये जो देवत्व प्रदान करते हैं बहुत सारे मंत्र शामिल हो जाते हैं, ये सब कुछ नहीं, बौद्ध धर्म में भी आडंबर इन्होंने ला दिया था। ठीक है, लेकिन हीनयान संप्रदाय जो था ये पहले की तरह एकदम सरल और सादा बना रहा, और यह व्यक्तिगत मुक्ति पर बल देता था, तथा इसने पाली भाषा को ही अपना भाषा बनाए रखा। यानी कि ये जो हीनयान संप्रदाय था जैसे भगवान बुद्ध ने चाहा था बिल्कुल वैसा ही बना रहा। फिर भी इतना करने के बाद भी महायान संप्रदाय विश्व के विभिन्न हिस्सों में विस्तृत हुआ, परंतु हीनयान भारत की सीमाओं तक ही सिमट कर रह गया था। फ्रेंड्स, हीनयान संप्रदाय जो था वो भारत की सीमाओं तक ही सिमट कर रह गया। यानी कि यहाँ पे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि लोगों को आडंबर पे ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन जो सीधा जो सरल जो चीज़ें होती हैं उन पे लोगों को विश्वास कम होता है। तभी हीनयान संप्रदाय नहीं फैला फूला था, जबकि महायान संप्रदाय जो था वो आगे चल के बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, और विश्व के अनेक हिस्सों में, ठीक है, विश्व के अनेक हिस्सों में महायान संप्रदाय का पूरा बोलबाला था। ठीक है, तो ये थी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संगीतियों के बारे में, जो बौद्ध सभा हुई थी, संगीति हुई थी, उनके बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये VVI पॉइंट्स है। ठीक है, इनमें जितने भी बातें हैं वो मैंने एक जगह कलेक्ट कर दी हैं, जो भी बौद्ध सभा संगीति से जो भी बातें हैं उन्हें मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और आप अच्छे से याद कर सकें। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये चूँकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बौद्ध धर्म जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारे चैप्टर के बारे में बताऊंगी। आखिर हुआ कैसे था, जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, बौद्ध सभा संगीति का आयोजन कैसे किया गया, ये सब मैंने आपको बताया है। और अब मैं जो आपको आगे बताऊंगी वो बताऊंगी जैसे कि बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण क्या थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण, यानी कि बौद्ध धर्म का उत्थान कैसे हुआ, और फिर राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, मूर्ति पूजा पे क्या प्रभाव पड़ता है बौद्ध धर्म का। ठीक है, ये सब प्रभाव है, साहित्य के क्षेत्र में क्या देन है बौद्ध धर्म की, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, और बौद्ध धर्म से कुछ जुड़ी अन्य जानकारियाँ भी हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोस, नए नए क्लासेस लेकर आ सकूं। ठीक है, और अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को भी देखेंगे। और आगे जो भी आपके GS से संबंधित जो भी पोर्सन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे सब्जेक्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कहीं पे भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। और ये सारे जो चैप्टर आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे जो चैप्टर आ रहे हैं वो आपके NCERT सतीश चंद्रा ये जो बुक आती है, ठीक है, रामचरण शर्मा, इन सब से आ रहे हैं। और आगे मेडाइवल हिस्ट्री की भी जो चैप्टर आएगी वो SK पांडे, सतीश चंद्रा से ही आएगी। तो आपको कहीं भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले क्लासेस के साथ। अगर आपने पिछले जो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जा रहा है वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।